हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फागुन माह की मासिक कालाष्टमी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मासिक कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा का खास महत्व है। जहाँ कुछ लोग शिव जी की पूजा भोले बाबा के रूप में करते हैं, तो कुछ लोग उनके रौद्र रूप काल भैरव की उपासना करते हैं। काल भैरव को तंत्र का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा तंत्र मंत्र की साधना के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है, जो कि काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव की पूजा करने से साधक को शत्रुओं और संकट से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में फरवरी माह में कालाष्टमी व्रत कब रखा जाएगा, कालाष्टमी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कालाष्टमी का जो व्रत है वो हिंदू धर्म में शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करने से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और इस दिन व्रत रखने से, दान पुण्य करने से जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन साधक भगवान भैरव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई साधना से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। इस दिन व्रत रखना, पूजा करना, दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कालाष्टमी पर केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित भी हैं। आइए जानते हैं फागुन माह की मासिक कालाष्टमी की तिथि और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, कालाष्टमी का त्यौहार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 फरवरी को गुरुवार 9:58 पर होगी और अगले दिन 11:57 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसलिए 20 फरवरी को कालाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ध्रुव योग बन रहा है। ध्रुव योग बहुत ही लाभकारी और शुभ फल देने वाला होता है। इस योग में किए गए स्थिर कार्य, जैसे कि घर का निर्माण करना, भूमि खरीदना, इनमें सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये जो शुभ योग है ध्रुव योग, इस योग में व्रत की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कालाष्टमी के दिन ध्रुव योग की शुरुआत सुबह के 7:15 से होगी और 11:34 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं मासिक कालाष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें।
इस दिन आप काले रंग के या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर इसके बाद घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर भगवान काल भैरव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा पर पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन सब को मिला करके पंचामृत बनाएं और गंगा जल से और इन पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को इत्र, चंदन का तिलक और सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। काल भैरव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जो भगवान काल भैरव की पूजा में बहुत ही महत्व माना जाता है। भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें, आरती करें। भगवान काल भैरव को इमरती, लड्डू और अन्य मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इस दिन इनके वाहन की सेवा भी करनी चाहिए, इनके वाहन को भी भोजन कराना चाहिए। जो काल भैरव का वाहन है वो है डॉग, जिसे मतलब इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान काल भैरव का वाहन है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इन शुभ योगों में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की आराधना जरूर करें। सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि के लिए काल भैरव को उनका प्रिय भोग लगाएं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करें। इसके अलावा भगवान काल भैरव को उनके मंत्रों का जाप करके भी भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम भैरवाय नमः या फिर ओम ह्रीम विराजे नमः। इस तरह से बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। अब मैं काल भैरव की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बीच में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। भगवान शिव और विष्णु ने सभा का निर्णय स्वीकार करके वहाँ पर सभा में सम्मिलित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी सभा के निर्णय से असंतुष्ट रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने उग्र रूप में भगवान काल भैरव का अवतार लिया। काल भैरव ने एक काले कुत्ते पर सवार होकर अपने हाथ में दंड लेकर के भगवान ब्रह्मा जी पर प्रहार किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया था और ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया था। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब जाकर शिव जी शांत हुए। आइए जानते हैं कालाष्टमी का महत्व। कालाष्टमी क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, इस दिन भैरव भगवान की पूजा करने से हमें हर कार्यों में, जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है, बुरी नज़र से बचाव होता है। कालाष्टमी व्रत जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है और ये दिन राहु केतु के दोष निवारण के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है तो भगवान काल भैरव की विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजा करें और उनके प्रिय भोग अर्पित करें। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन व्रत रखने से, भगवान काल भैरव की पूजा आराधना करने से मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही ये दिन खास माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से आत्मशुद्धि होती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं कालाष्टमी पर किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करें, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो काल भैरव की आराधना करते हुए इन उपायों को जरूर करें। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि
जो काले रंग का कुत्ता होता है वो भगवान काल भैरव का वाहन होता है। तो काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे राहु केतु दोष भी समाप्त होते हैं। इसके अलावा इस दिन लोहे की दान, इस दिन मतलब लोहे की जैसे कि कील है, चम्मच है, लोहे की वस्तुएं हैं, इन चीज़ों का दान करने से शत्रु बाधा दूर होती है। और इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा तिल और लौंग काल भैरव को अर्पित करें। ऐसा करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। लौंग चढ़ाने से बुरी नज़र से बचाव होता है। इसके अलावा दोस्तों, काल भैरवाष्टमी के दिन काल भैरव की कृपा पाने का सबसे ये शुभ दिन होता है, शुभ अवसर होता है। यदि आप भी जीवन की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, प्रगति की राह पर बढ़ना चाहते हैं, राहु केतु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की पोस्ट बनाने में, इस तरीके की वीडियो बनाने में। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।